हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लता मंगेशकर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उनके बचपन से उनके करियर तक और उनके मृत्यु तक क्या क्या हुआ, कौन से अवार्ड मिले, सारा कुछ कहूँगा। उन कौन से गाने गाए और अभी प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये कितने महान थे। एक बार राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। सभी के जानकारी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हर पहलू को तपासेंगे। ये इतने बड़े कलाकार हैं कि इनकी भूमिका कितने साल 1929 में इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो उनका नाम पहले लता भी नहीं था। हर वीडियो इस वीडियो में सभी जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। अरे आज तुम्ही थंड पडला। इनके साथ बॉलीवुड स्टार भी आए थे, सब कुछ आए थे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे। आगे बढ़ते हुए बचपन का फोटो आप देख ही रहे हैं। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था। बाद में उनके पिता जो नाटक करते थे उनमें लतिका नाम का पात्र था जो लता कर रही थी। तब से उनका नाम लता रखा गया है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1929 में इंदौर में हुआ था, जो अब का मध्य प्रदेश है उसमें हुआ था। उनका परिवार ब्राह्मण था। लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर और उनकी माता का नाम सेवंती था। पिता शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। लता सबसे बड़ी थी। मीना, आशा, उषा, हृदयनाथ उनके भाई बहन थे। वो सभी कुशल गायक और संगीतकार भी लता थे। जब पहली बार स्कूल गई तब वहाँ से स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनकी छोटी बहन को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया। उसके बाद लता जी ने बहुत सारे गाने में काम किया। 1942 में लता मंगेशकर की 13 वर्ष के थे। तब के समय में उनके पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। उनके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके परिवार के करीबी दोस्त मास्टर विनायक ने देखभाल की उनकी। उन्होंने लता को गायिका और अभिनेत्री के रूप में करियर की शुरुआत में मदद बहुत की थी। मास्टर विनायक की फिल्म में लता और उनकी बहन आशा ने बहुत छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। 1948 में मास्टर विनायक मृत्यु पामे तब लता को संगीत के लिए गुलाब हैदर के पास जाना पड़ा। उन्होंने एक गायिका के रूप में सलाह दी लता को। उन्होंने बोला कि आने वाले समय में फिल्म निर्माता और जो फिल्म बनाते हैं वो निर्देशन करते हैं, वो सभी लता के कदमों में गिरेंगे और भीख मांगेंगे गाने गाने के लिए। ये बात सच हो गई। लता जी की पहली अपनी सफलता के लिए सफलता दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गाने से हुई। 2013 में लता जी ने बोला कि गुलाम हैदर वास्तव में मेरे गॉड फादर हैं। कि धीरे धीरे लता जी ने अपने गाने की शैली भी विकसित कर दी। इनके साथ 1949 का समय आया, तब उनकी प्रमुख फिल्में एक आएगा आने वाला भी हैं। 1956 में कई गाने तमिल में डब किए लता जी ने। द्विहार, बैजू बावरा, अमर, मदर इंडिया और उरल खटोला जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद तो लता जी को सामने से कई ढेर गीतों फिल्मों की ऑफर्स आने लगी। 1960 का दशक था। प्यार किया तो डरना क्या जैसे कई गीत लता जी ने ऐसे ही गा दिए। 1961 में लोकप्रिय भजन रिकॉर्ड किए जिनमें अल्लाह तेरा नाम और प्रभु तेरा नाम भी शामिल थे। उनके उस समय में एक और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उनका दूसरा पुरस्कार था। 1963 में भारत चीन युद्ध हुआ। उन्होंने ये मेरे वतन के लोगों ये गीत गाया था जो हर भारतीय के दिल में अभी छा गया है। इस गाने से खुद तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी आंसू आ गए थे। 35 वर्षों में 720 से ज़्यादा अधिक गानों लता जी ने गा चुकी थी। उन्होंने मराठी फिल्मों में कई ढेर गीत गाए। 1970
तक उन्होंने बंगाली गीत भी गाए। 1967 में फिर कन्नड़ में सबसे पहला बेलाने बेलाथियु गाया, जो खूब प्रसिद्ध हुआ और उनकी सम्मान मैं आपको कहना चाहूँगा कि 1970 के बाद भारत और विदेश में गाने गाने के लिए लता जी सबसे पहली महिला थी। 1974 में विदेश में पहला गाना लंदन के रॉयल हॉल में था और ख़ास बात यह है कि वो पहली भारतीय थी ऐसा करने के लिए। लता जी ने मीराबाई के भजनों का एल्बम भी बनाया था जिसका नाम था चल वही देश। उनके बाद गज़लों का उनका संग्रह, मराठी लोकगीतों के कई एल्बम भी जारी किए। गणेश जी की आरती का एक एल्बम भी जारी किया। 1970 में से 1980 के दशक में कई संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। तब उनके कई गाने रिलीज हुए और उनके सभी लोकप्रिय हो गए गाने। मैं आपको अब उनको जून 1985 में आमंत्रित किया वो बात बताता हूँ। तब उन्होंने यू नीड मी इंग्लिश गाना था वो गाया और तब से उनको उस गाने के 1,50,000 डॉलर जुटाए जो उन्होंने दान में दे दिए। 1990 में हिंदी फिल्मों के लिए खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लता जी ने शुरू किया। उन्होंने कई गाने और फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई। 1999 में परफ्यूम कंपनी ने लता जी के नाम पर परफ्यूम लॉन्च किया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और तब उन्हें उसी साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था और उनसे सम्मानित हुए थे। वो 1999 से 2005 के बीच में राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता जी को। उसी वर्ष उन्होंने पुणे में दीननाथ मंगेशकर हॉस्पिटल की स्थापना की। 2005 में उन्होंने स्वर्ग जली नाम के आभूषण तैयार किया जो 5 भाग थे। जब उनकी एक भाग की नीलामी हुई तो उनके नीलामी से 1,05,000 पाउंड मिले थे जो अब के करीब 1,06,07,247.36 हैं। उन्होंने तब वो सारे रुपए 2005 के कश्मीर भूकंप में राहत के लिए लगा दिए थे। फिल्म लज्जा के लिए 2001 में पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया था उन्होंने। 21 जून 2007 को सादगी एल्बम भी जारी किया जिसमें गज़लें जैसे गाने भी शामिल थे। उनके बाद कई हिंदी गाने गाए। 2014 में बंगाली एल्बम लॉन्च किया था। 1986-80 में सत्यम सुंदरन गीत जो प्रसिद्ध हैं वो भी गाया था। 30 मार्च 2019 को लता मंगेशकर ने भारतीय सेना और राष्ट्रवाद को श्रद्धांजलि के रूप में सौगंध है मुझे इस मिट्टी की ये गीत बहुत गाया। उन्होंने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में और कुछ विदेशी भाषा में गीत रिकॉर्ड किए थे। उन्होंने 1987 में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे इंडिया का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न है, उसी तरह फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है उनसे लता जी को सम्मानित किया। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार ऑफिस ऑफ द से सम्मानित किया गया था। फिर उन्हें कई सारे अवार्ड मिले। विदेशों में वो पहली भारतीय थी जिन्होंने प्रदर्शन किया और गीत गाए थे। वो क्लासिक, गज़ल, भजन, लोक, बंगाली संगीत जैसी श्रेणियों में काम किया। बड़े दुख के साथ करना पड़ा है कि 6 जनवरी 2022 को उनकी एज 92 साल थी। तब 8 जनवरी को कोविड पॉजिटिव के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आईसीयू में रही थी। ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद वो 5 फरवरी को वेंटिलेटर पे वापस आ चुकी थी। उसके बाद निमोनिया और कोविड पॉजिटिव के 28 दिनों के लगातार उपचार के बाद 6 फरवरी 2022 को सुबह के 8:12 बजे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम से उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने 2 दिन का
राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उनके सम्मान में 6 फरवरी और 7 फरवरी और 8 फरवरी पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों, भारतीय फिल्म संगीत उद्योग के कई सदस्यों, मशहूर हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। उनके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के मुकाबले के पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम ने शोक व्यक्त करने के लिए काली पट्टी भी बांधी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे और पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने उनका निधन पर दुख व्यक्त किया है। अंतिम संस्कार उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर के द्वारा किया गया और अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में किया गया है। मुझे आशा है कि ये सारी जानकारी मैंने करीब 1 दिन लगा मुझे ये सब करने में, और 10 से ज़्यादा पतों में मैंने ये लिखा और उसके बाद ये एकदम स्क्रिप्ट से आपको सुनाया है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, दुनिया की सारी प्रॉब्लम जैसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। थैंक यू।